रहीम डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ आरडीएम यानी रिलेशनल डाटा मॉडल डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कितने किस्म के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर या रिलेशनल डाटा मॉडल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं और इनके अंदर क्या मैनिपुलेशन होती है, इसके अंदर डाटा मॉडिफिकेशन कैसे होती है, डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, उसके बाद डाटा की इंटेग्रिटी कैसे होती है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आरडी मॉडल। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ आरडी मॉडल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से रेफ़र कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, जो कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो एक एफिशिएंट मैनर के अंदर, यानी हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन के अंदर जब हम उसको स्टोर करते हैं, कौन कौन से हम टूल्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं, किस ज़रिए हम उनके जो टेक्निक्स हैं उनमें जो टेबल्स के अंदर डाटा होता है, ठीक है, वो रोज़ और कॉलम्स की सूरत में, यानी हमारे पास वो जो डाटा होता है उसको हम कैसे आपस में इंटरलेट करते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर भी हमारे पास रिलेशन होता है, जबकि हमारे पास सेम फाइल्स के भी अंदर हमारे पास रिलेशन होता है। तो डाटा हमारे पास जो ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, या रिलेशन के अंदर या विद इन द रोज़ और कॉलम्स के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड रिलेशन विद रोज एंड कॉलम्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन बेसिकली हमारे पास जो पावरफुल ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा की जो मैनिपुलेट करके, डाटा को मैनिपुलेट करके उसको रिलेशंस के अंदर हम स्टोर करें। अब डाटा मैनिपुलेशन बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लॉजिक सप्लाई करते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम उससे एक रिज़ल्ट हासिल कर सकें। यानी हमारे पास जो डाटा होता है वो डिफरेंट फ्रॉम दी ओरिजिनल, यानी हमारे पास जो डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल में होता है, ठीक है, लेकिन उससे जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल करें उसकी डाटा मैनिपुलेशन करके हम हासिल करते हैं उसका रिजल्ट। जबकि हमारे पास जो डाटा मॉडिफिकेशन, ये दो चीज़ें आ जाती हैं, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा मॉडिफिकेशन। डाटा मॉडिफिकेशन और डाटा मैनिपुलेशन में हमारे पास क्या फ़र्क है? डाटा मॉडिफिकेशन के अंदर हम जो डाटा स्टोर करते हैं या कोई भी वैल्यू को हमने स्टोर किया कंप्यूटर के अंदर, वो चेंज फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यू, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है जो हमने डाटा को स्टोर किया होता है। तो ये हमारे पास क्योंकि हमने उसकी मॉडिफिकेशन की होती है तो इस लिहाज से उसकी डाटा हमारे पास डिफरेंट आता है। जो लास्ट कंपोनेंट ऑफ आरडीएम है उसके अंदर हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी आता है। तो डाटा इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो रूल्स डिसाइड किए जाते हैं डेटाबेस के लिए, ठीक है, या रिलेशनल डाटा मॉडल्स के लिए, तो उसके अंदर हम डाटा की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। यानी उसके अंदर हम जो रूल्स डिसाइड करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने किसी भी डाटाबेस के अंदर अगर हमने कोई रूल रखा है कि हमारे पास एक टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉलम के अंदर रोल नंबर है, तो उसके अंदर जस्ट रोल नंबर की सूरत में ही आएगा, जबकि हमारे पास उसमें करैक्टर्स या वो नहीं आ सकते। तो यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा के ऊपर रूल्स हम अप्लाई करते हैं ताकि हम डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें और डाटा की वैलिडिटी को भी मेंटेन कर सकें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।